मस्तिष्क की अनछुई अनसुलझी संभावनाओं पर अभी तक बेहद कम ही शोध हुआ है। रचनात्मक कार्य करने वालों पर शोध करने वालों का मानना है कि जो भी काम किया जाता है वह वास्तव में नया, महत्वपूर्ण और मूल्यवान होता है। यह मस्तिष्क के किस हिस्से में होता है, इसे अभी तक समझा नहीं जा सका है। इसे समझ पाना बहुत कठिन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि पैगंबरों, महात्माओं या संतों का कोई अलग डीएनए होता है। वे सिर्फ अपनी समझ के नर्वरी सेल्स को और मस्तिष्क के न्यूरॉन्स को उनकी क्षमताओं को बढ़ाने की अनुमति या स्वतंत्रता ही देते हैं। जो है, जहाँ है और जैसा है उसे वहीं और वैसा ही स्वीकार करके ही वे ऐसा कर पाते हैं। तो इसमें टच आते हैं मालिक की मौज में राजी होना, धुन का अभ्यास करना, पर उसको अलग शब्दों में लिखा है। इसे ही संतों ने सत्य को वर्तमान में स्वीकार करना, इसे ही संतों ने सत्य को वर्तमान में स्वीकार करना यानी वक्त के सद्गुरु की शरण में आना। सत्य को वर्तमान में स्वीकार करना, अतीत और भविष्य में नहीं। और मालिक की मौज में राजी होना कि जो है, जैसा है, जहाँ है, सुख में स्वीकार करना कहा है। यही कारण है कि वो पारलौकिक संदेश प्राप्त कर पाते हैं और उस उच्च स्तर की चेतना के साथ खुद को जोड़ पाते हैं। ये तो इस टाइप का ये आर्टिकल चल रहा है हमारे ब्रेन की क्षमताओं को लेकर। हालांकि ये सत्संगियों और सत्संग का विषय नहीं है, लेकिन आने वाली जनरेशन को संत मत से जोड़ने का एक पुल है कि वो इस दृष्टि से संत मत को समझ सकते हैं। तो आज का विषय है सद्गुरु के मंगता। मालिक ने फरमाया है सद्गुरु के मंगता है सब। भाग 2 वार्तिक वचन संख्या 157 से 164 तक। एक सिंह और दूसरा नाग, ये दोनों ही जीव के पीछे पड़े हैं। काल रूप सिंह जीव को पल पल चबा चबा कर खाता जाता है। काल रूप सिंह पल पल जीव को चबा चबा कर खाता जाता है, यानी हमारी सामर्थ्य और क्षमता को हर पल निगलता जाता है। इसीलिए युवा, अधेड़ और वृद्ध अवस्था में पहुंच जाता है। और माया रूपी नाग जीव को हर पल डसता रहता है। माया रूपी नाग हर पल जीव को डसता रहता है और अपना जहर उसके ज़हन में डालता रहता है। यही हमारी कभी ना खत्म होने वाली इच्छाएं और लालसाएं हैं।
माया के पीछे भागते रहते हैं। सो जब तक ये दोनों जीव के ताबे ना आ जाएं, जीव से परमार्थ बन नहीं सकता। परमार्थ कमाने के लिए इस काल और माया, सिंह और नाग को बस में करना जरूरी है। सिवाय एक संत सद्गुरु पूरे के इन दोनों को ताबे करने वाला और हमसे करवाने वाला जगत में दूसरा कोई नहीं है। सो जो कोई अपने वक्त के सद्गुरु पूरे की शरण लेगा, वही इन दोनों को बस में कर सकता है और वही काल और माया की हद से पार भी जा सकता है। सो जो सद्गुरु के मंगता हैं, मंगता यानी मांगने वाले, भिखारी, सद्गुरु दीजिए प्रेम दात मोहे, साध संग, क्या है वो, साध संग मोहे दीजिए, परम गुरु दाता, सद्गुरु दाता, दात हैं, हर जगह मंगता है सद्गुरु का। तो जो सद्गुरु से मांगते हैं, उनकी मान प्रतिष्ठा कभी नहीं घटती, बल्कि बढ़ ही जाती है, क्योंकि सारा जगत ही सद्गुरु का मंगता है। सद्गुरु का मंगता है, मंगता यानी मांगने वाला, सारा जगत ही सद्गुरु का मंगता है। मन पाजी कहता है सारा जगत कैसे हो गया? जिसने सद्गुरु को जाना माना उनके लिए सद्गुरु हैं, जो जानता ही नहीं सद्गुरु को वो कैसे मंगता हो गया सद्गुरु का? बुद्धि तो तर्क सही है बुद्धि का, पर सद्गुरु वो सत्य देश की किरण है जिस पे सारा ब्रह्मांड और पिंड टिका है, कायम है। उन्हीं के होने से ब्रह्मांड और पिंड का वजूद है। इनको तू मामूल ना जान, ये है सत्य पुरुष की जान। ये मालिक ने सद्गुरु के लिए वचन फरमाया है, ये उनकी पहचान बख्शी है। तो रचना का कुल ब्रह्मांडीय और पिंडीय रचना का आधार ही वो धार है जो सद्गुरु रूप में हमारे बीच प्रकट है। सो सारा जगत ही सद्गुरु का मंगता है, उसी पे टिका है। वहाँ से ना मिले तो सारी रचना सिमट जाए। ऐसा कुल रचना में कोई भी नहीं है जो सद्गुरु का मंगता ना हो। कुछ जानते हैं, कुछ अनजान हैं, और कुछ जानकर अनजान बने हैं। कुछ जानते हैं, कुछ अनजान हैं, और कुछ जानकर अनजान हैं। तो जिसको सद्गुरु से मांगने में लाज और शर्म आती है, वे काल के आगे कर्जा उठाते हैं। सद्गुरु से नहीं मांगोगे तो कहाँ जाओगे? दूसरे घर जाओ। सद्गुरु तो दात बख्शेंगे और काल कर्जा बख्शेगा। जैसे पाकिस्तान, अमेरिका ऐड देता था उनको, ऐड मुफ्त में,
जाके घुस गए चीन से कर्जा उठाने। अमेरिका तो वापस नहीं मांगता था ना, जाके 7, 8 और 10% पे चीन से कर्जा उठा लिया। जिनको सद्गुरु से मांगने में लाज और शर्म आती है, वे तो काल के आगे कर्जा ही उठाते हैं और उसकी त्रास ब्याज भोगते हैं। बड़भागी वही है जो सद्गुरु का मांगता है, जो वेद पुराण और ग्रंथों के टेकी और बंधुआ हैं। उनका ऐसा विश्वास है कि वेद पुराण का लेश मात्र भी श्रवण सुनना या ग्रंथ पाठ करने से जीव के पाप विचार दूर हो जाते हैं। फिर संतों के सत्संग की क्या महिमा की जाए, जिसकी महिमा वेद पुराण और कोई भी ग्रंथ और उनके कर्ता भी नहीं कर सकते। जब इन पोथियों को पढ़ने से पाप विचार दूर हो सकते हैं, तो उसकी क्या महिमा की जा सकती है, जिसकी महिमा खुद वेद और पुराण और संसार का कोई भी ग्रंथ, आसमानी किताब और इन ग्रंथों के कर्ता भी नहीं कर सकते। जिनको संतों का सत्संग और वक्त के सद्गुरु का संग, साथ और सानिध्य प्राप्त है, उनके दिन भर के पाप कर्म तो अवश्य ही कट जाते होंगे। जिन्हें वर्तमान में सद्गुरु का संग, साथ और सानिध्य प्राप्त है, उनके तो सारे कर्म दिन भर के दर्शन मात्र से ही भावपूर्ण कट जाते होंगे। यह फल तो संतों ने उन जीवों के लिए रखा है जो साधारण रूप से बिना नागा सत्संग में आते हैं और वचन सुनते हैं। साधारण जी, संसारी जी, दिन भर अपना संसार का काम काज किया, जो कुछ सच झूठ तेरा मेरा किया, पर सद्गुरु के सत्संग में भाव से आकर बैठे तो उनके तो दिन भर के कर्म दर्शन मात्र से ही कट जाते हैं। फिर जो सद्गुरु से प्रेम प्रीत और प्रतीत रखते हैं, अभी तो बात मैंने उनकी करी जो सत्संग के रसिया हैं, वचन सुन के बड़ा अच्छा लगता है, आ जाते हैं, उनके दिन भर के कर्म कटे जाते हैं। फिर जो सद्गुरु से प्रेम प्रीत और प्रतीत की सीढ़ियाँ चढ़कर पहुँचे हैं, तो इसका फल, उसका तो कोई वर्णन कर पाना कठिन है कि उन्हें क्या और क्या क्या मिलता चला जाता है। ऐसे जीव तो जीते जी ही हंस रूप हो गए। जब सूरत उन घाटों तक खिंच गई जो हंस रूप धरा, तो जीते जी ही हंस रूप हो गए। संसारी जीव अपनी समझ से संतों की जो निंदा या बड़ाई करते हैं, तो ये निंदा और बड़ाई दोनों ही बातें जीव के उद्धार का कारण बन जाती है। निंदक नियर राखी
आंगन कुटी छवाए। तो निंदा और बड़ाई, महिमा दोनों ही जीव के उद्धार का कारण बन जाती हैं। पर जो सद्गुरु का सेवक होकर निंदा करेगा उसका तो अकाज ही होगा। सेवक होकर की गई निंदा को तो खुद मालिक भी क्षमा नहीं कर सकता। खुद कुल मालिक भी एक सेवक द्वारा, एक भक्त द्वारा सद्गुरु की गई निंदा को कुल मालिक राधा स्वामी दयाल भी क्षमा नहीं कर सकता। मैंने ये नहीं कहा कि क्षमा नहीं करता, मैंने कहा कुल मालिक भी क्षमा नहीं कर सकता। यहाँ कुल मालिक पर भी एक बंधन है। यही बात इम्पोर्टेंट है। यहाँ कुल मालिक पर भी एक बंधन है, क्योंकि सद्गुरु मालिक का ही स्वरूप, और अगर कुल मालिक के स्तर पर क्षमा हो जाए तो जो मालिक ने उन छिटकी हुई सुरतों को, चैतन्य को वापस सत्य देश में लाने के वास्ते ये कुल ब्रह्मांडीय और पिंडीय रचना करी है, काल और माया को बनाया है, और खुद इस काल और माया के जगत में नरदेह में आन समाया है। इस सारी व्यवस्था ही खारिज हो जाएगी अगर भक्त द्वारा की गई निंदा सद्गुरु की क्षमा हो जाए। इस सारा सिस्टम ही खत्म हो जाएगा उस वक्त। सो मालिक भी भक्त द्वारा सद्गुरु की गई निंदा को क्षमा नहीं कर सकता, पर शर्त यह है कि भक्त भी पूरा हो और सद्गुरु भी पूरा हो। बाकी संसारी चलन के तो बहुत से भक्त मतलबी और बहुत से गुरु भी मतलबी ही होते हैं। मालिक का एक जगह वचन है कि निस्वार्थ गुरु और निस्वार्थ चेले का मिलना दुर्लभ है। निस्वार्थ गुरु और निस्वार्थ शिष्य भक्त का मिलना दुर्लभ है। बहुत भारी वचन है। तन मन आत्मा और अंतर में झाड़ू लगा देता है, तब ये स्थिति दुर्लभ प्राप्त हो पाती है। पर न कहीं ये जगत तो काजल की कोठरी है। काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, कैसा भी बुद्धिमान सतर्क काजल की कोठरी में जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है। कहीं से किनका काजल लगेगा ही लगेगा। सो निर्लोभी गुरु और निर्लोभी भक्त का मिलना दुर्लभ है।
इसीलिए कहा सद्गुरु मानो मत, इसे मान लिया उसे मान लिया। अगर सद्गुरु को माना तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। सद्गुरु को खोजा जाता है। सद्गुरु की खोज करने का उपदेश है, अब मानने का नहीं, शरणागत होने का उपदेश है। दौड़ो भागो पकड़ो सरना, यह अवसर बहुरी ना मिलना। तो सद्गुरु मानने का उपदेश राधा स्वामी मत में नहीं है। जिसने सद्गुरु मान लिया उसने अपने ही पैरों पे खुद अपने हाथ से कुल्हाड़ी मार ली। सद्गुरु खोजा जाता है, जब मिल जाएं तो शरणागत हुआ जाता है। ये मानना ना मानना, जिसको मानना कल उसको मानना, हफ्ता भर मानते घूमना, इससे ना ये परमार्थ है और ना ही इससे उद्धार हो सकता है। मानना सब मन का है। मानना, मैं मानता हूँ, इसका मतलब ही है कि मेरा मन स्वीकार करता है। मन यानी काल का अंश। तो जिसे काल का अंश स्वीकार कर रहा है, काल स्वीकार कर रहा है, वो परमार्थ कैसे हो सकता है? क्योंकि परमार्थ वो चैतन्य धार है जिसको छूते ही काल नाश हो जाता है। स्वीकार कैसे कर सकता है? काल का नाश हो जाता है इस चैतन्य धार के छूने मात्र से। जैसे एक दिया जलाते ही सारा अंधेरा गायब हो जाता है। तो मानना यानी जिसे मन स्वीकार कर रहा है वो परमार्थ हो ही नहीं सकता। तो सद्गुरु को मानना नहीं है, सद्गुरु मानने का राधा स्वामी मत में उपदेश नहीं है। सद्गुरु खोजो री प्यारी तेरे भले की कहूँ, और जब मिल जाएं तो दौड़ो भागो पकड़ो सरना, ये अवसर बहुरी ना मिलना। यही वो लोग हैं जो जानकर अनजान हैं। जानते तो हैं सद्गुरु, पहचान भी हो गई, पर शरण ना ली गई। यही वो लोग हैं जो जानकर अनजान हैं। सद्गुरु को मानना नहीं है, स्वीकार करना है। और ऐसा स्वीकार करना है कि अपने भीतर सद्गुरु को ही जीना है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधेरा मिट गया जब दीपक देखा माही। सो जब अंतर में प्रकाश हुआ तो मैं तो कहीं नजर ही नहीं आया। जो नजर आया सो सद्गुरु ही नजर आया। यही वो चैतन्य है जो हमारा वास्तविक स्वरूप है। हम में सोया है, सद्गुरु में जागा है। जब हम अंतर में जागते हैं तो सद्गुरु से मिलकर एक हो जाते हैं, सद्गुरु का रूप हो जाते हैं। सूरत शब्द में समा जाती है। हम सूरत हैं, सद्गुरु शब्द स्वरूप हैं। यही सूरत शब्द में समाकर सद्गुरु रूप हो जाती है। यही राधा स्वामी मत के सिद्धांत और शिक्षाएं हैं।
सो जो सद्गुरु का सेवक होकर निंदा करेगा उसका तो अकाज ही होगा। सेवक होकर की गई निंदा को तो खुद कुल मालिक भी क्षमा नहीं कर सकता, फिर उसे कौन बचा सकता है? ठाकुर तो गयो, अब कोई नहीं बचा सकता। जीव का काज अंतर में सुनने और स्वीकार करने से ही बनेगा। यूं तो बहुतेरे रात दिन नाम का जाप और पोथियों का पाठ करते रहते हैं, पर ज़रा भी मनन और चिंतन नहीं करते। यही कारण है कि वचन से हमेशा खाली रहते हैं, यानी अंतर में धुन प्रकट नहीं होती। वचन से खाली, धुन शब्द स्वरूप है, शब्द का स्वरूप धुन है जो हर घट भीतर गाज रहा है, और वचन भी शब्द की ही अभिव्यक्ति है। इसलिए रात दिन नाम का जाप और पोथियों का पाठ करने पर भी यदि मनन और चिंतन यानी अंतर में मथा नहीं, तो शब्द प्रकट कभी नहीं होगा। यानी अंतर धुन से खाली रहेंगे, और जब अंतर में धुन से खाली रहे तो सूरत कहीं नहीं खिंचेगी, यहीं की यहीं रहेगी। जो कि उनकी रहनी सहनी और करनी से स्पष्ट नज़र आ जाता है कि अंतर से खोखले हैं और बाहर की चीज़ें अपने जीवन में चिपका ली और उन्हीं का मान और अहंकार करते हैं। सो उनकी हालत ज़रा भी नहीं बदलती, चाहे जितना पाठ कर लो, चाहे जितना सत्संग सुन लो, पर अंतर में अगर ना मथा तो कुछ ना मिला। इसका कारण यही है कि नाम का जो वे जाप और पोथियों का पाठ करते हैं, तो उस पर उनका निश्चय दृढ़ नहीं हो पाता, उस पर खुद यकीन नहीं करते। जो पोथियों का पाठ कर रहे हैं, रात दिन जाप कर रहे हैं, जिस नाम का जाप कर रहे हैं, उसका ना अर्थ पता ना भावार्थ, जपे जा रहे हैं। जो पोथियों का पाठ किए जा रहे हैं, तो बिना मनन चिंतन के पता ही नहीं क्या बके जा रहे हैं, उस पर यकीन ही नहीं है कि ये संभव है, बस रीत निभा रहे हैं और उस पर यकीन नहीं करते। इस तरह सब कुछ दिखावे की कार्रवाइयों में व्यर्थ चला जाता है, सारा जाप और सारा पाठ। सो जब तक सद्गुरु भक्त की सच्ची शरण ना होगी और जीव पर सद्गुरु की दया मेहर की कृपा दृष्टि ना होगी, तब तक जीव का निश्चय दृढ़ हो पाना बहुत कठिन है। सो जिसकी प्रीत और प्रतीत सद्गुरु के चरणों में सच्ची है, उसी को सद्गुरु का प्यारा समझना चाहिए। बहुत से लोगों की चाह होती है कि हमारे घर परिवार वाले, नाते रिश्तेदार, संबंधी, इनको भी सद्गुरु के चरणों में प्रीत आ जाए। ऐसी चाह गलत तो नहीं है, पर इतना ज़रूर समझना चाहिए
कि जब तक उनका वक्त मुनासिब ना आएगा और सद्गुरु मेहर की दृष्टि ना फरमाएंगे, तब तक जीव के हृदय में प्रेम, प्रीत और प्रतीत का आ पाना संभव नहीं है। ऐसी चाह तो गलत नहीं है, ऐसी चाह तो गलत नहीं है, पर जब तक उनका वक्त मुनासिब नहीं आएगा और सद्गुरु की मेहर दृष्टि उन पर ना पड़ेगी, तब तक जीव के हृदय में प्रेम, प्रीत और प्रतीत का पैदा हो पाना संभव नहीं। जो संस्कारवान हैं उनकी बात अलग है। जो संस्कारवान हैं उनकी बात अलग है। तो संस्कारवान कौन है और संस्कार क्या होता है? संस्कार कहते हैं धारणीय को, जो धारण करने योग्य है, उसे धारण करना ही संस्कार कहलाता है। क्योंकि जब हम उसे धारण करते हैं यानी अंतर में स्वीकार करते हैं, तो वह संस्कार बनकर हमारी अंतर चेतना का पार्ट बन जाता है। इसे संस्कार कहते हैं। जो धारण करने योग्य है उसे स्वीकार करने पर ऐसा होता। तो इसमें सबसे पहले सांसारिक कर्म कांड और धर्म आता है। धारणीय कर्म कांड से प्रेरणा और प्रेरणा से धर्म के प्रति स्वीकारोक्ति पैदा होती है, और धर्म के कर्म जब पूरे हो जाते हैं तो अंतर की खोज में आगे बढ़ जाता है, जिसे आत्म अध्ययन या अध्यात्म कहा गया। अध्यात्म का अर्थ है आत्म अध्ययन, अंतर में अंतर की खोज के लिए आगे बढ़ता, यही अध्यात्म। सो जिसके धर्म के कर्म और आत्म अध्ययन से प्राप्त ज्ञान पूर्ण हो चुका है, वही जीव राधा स्वामी मत में आने योग्य संस्कार पा चुका है। धर्म के कर्म और अध्यात्म का ज्ञान जिसका पूर्ण है, वही राधा स्वामी मत को समझ और स्वीकार कर सकता है, वरना धार्मिक अपने धर्म की बातों में अटका रहेगा और आध्यात्मिक अपने पोथी ज्ञान को ही सब कुछ मानेगा, क्योंकि वो अभी अधूरा है। जिस दिन पूर्ण ज्ञानी हुआ उस दिन राधा स्वामी मत के योग्य बन गए, वही संस्कारवान है और यही संस्कार है। सो जो संस्कारवान हैं उनकी बात अलग है, तो आम संसारी जीवों जैसे नहीं है। अध्यात्म के क्षेत्र में वो ब्रह्म ज्ञानी हैं, वही राधा स्वामी मत को समझने की योग्यता रखते हैं। और जब तक ब्रह्म ज्ञान उनका पूरा ना हुआ, उनमें राधा स्वामी मत के योग्य संस्कार अभी उत्पन्न नहीं हुआ है। उनसे राधा स्वामी मत को सुन, समझ और हजम कर पाना
संभव नहीं। धार्मिक अपने धर्म कर्म में अटका रहेगा और आध्यात्मिक ब्रह्म की खोज को ही मुख्यता देता रहेगा। राधा स्वामी मत उसके लिए बहुत दूर की कौड़ी है, अभी वो इस योग्य नहीं हुआ। तो संस्कारवान कौन होते हैं? स्वामी महाराज की बड़ी बहन बाबूजी महाराज की दादी साहिबा, उन्होंने एक बार स्वामी जी महाराज से अर्ज करी कि महाराज मेरे कुल में भक्त पैदा हो। अर्ज स्वीकार हो। ये थे संस्कारवान बाबूजी महाराज, जो 13 वर्ष की अवस्था में कुल मालिक राधा स्वामी दयाल से उपदेश प्राप्त किया और उनके निज अंशों को आजीवन संभालने का दायित्व प्राप्त हुआ। ये थे संस्कारवान बाबूजी महाराज, जो कुल मालिक की धरोहर को संभालने का दायित्व संभाले। उससे बढ़कर इस जगत में कौन संस्कारवान हो सकता? बाबूजी महाराज, जिनके लिए हुजूर कहते थे कि ज़वारात का बंद डिब्बा है, कोई ऊपर से जान नहीं सकता कि इसके भीतर कौन कौन से ज़वारात भरे। और उपाधि दी सिंहा। सिंह कहते हैं शेर को, और जो शेरों में शेर वो सिंहा। सो ऐसे होते हैं संस्कारवान। सो जो संस्कारवान हैं उनकी तो बात ही अलग है। सो यह बात सद्गुरु की मौज पर छोड़ देनी चाहिए कि कौन कब कैसे मत में आएगा। सही समय आने पर वे एक पल में प्रेम की दात बख्श देंगे और काल जाल से न्यारा भी कर लेंगे। सो ये बात सद्गुरु वक्त पर छोड़ देनी चाहिए। पर ये चाह का उठना कि मेरे घर परिवार कुटुंब संबंधी नाते सब सत्संग में लग जाएं, ये चाह गलत नहीं है। ये चाह तो हुजूर महाराज ने भी स्वामी जी महाराज के सामने उठाई थी, जब 1 साल तक लगातार आम सत्संग जारी फरमाने के वास्ते अर्ज करते रहे। तो आम जीवों के वास्ते सत्संग जारी फरमाने की अर्ज ये चाह ही थी कि कुल जीव इस जगत के आला मत को जाने समझें और जगत से न्यारे हो सके। जगत जन्म जन्म रही भूल में, जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा। काल कर्म के जाल में रही निस दिन खेल। तब कलयुग में स्वामी दया विचार प्रकट करके शब्द को
सो ये चाहा तो हुजूर ने भी आम जीवों के हित में आम सत्संग जारी फरमाने के वास्ते कुल मालिक के सामने उठाई और साल 1.5 साल तक लगातार अर्ज करते रहे, पर वक्त मुनासिब मालिक ने उनकी अर्ज मंजूर कर। वक्त मुनासिब। तो सही समय आने पर एक पल में प्रेम की दात बख्श देंगे और काल जाल से न्यारा भी कर लेंगे। जो सद्गुरु के प्रेमी हैं उन्हें दैहिक दृष्टि से मृत्यु के वक्त ज़रा भी तकलीफ नहीं होती। जो सद्गुरु के प्रेमी हैं उन्हें दैहिक दृष्टि से मृत्यु के वक्त ज़रा भी तकलीफ नहीं होती, बल्कि सूरत ऊंचे को खिंच जाती। क्योंकि सद्गुरु के वचन पर अमल करते हुए प्रेमी भक्त तो रोज ही तीसरे तिल को पार करने का अभ्यास करता है, और संसार में तो उसका व्यवहार कारज मात्र ही रह जाता है। तीसरे तिल को पार करने का अभ्यास रोज ही करता है, और संसार में उसका व्यवहार सिर्फ कारज मात्र यानी आवश्यकता के अनुसार ही रह जाता है। इस तरह एक सत्संगी अभ्यासी जीव तो रोज ही मौत की गली से गुजरता और पार करता, और फिर भी देह और जगत में आता जाता रहता है। रोज ही एक सत्संगी मौत की गली से गुजरता है, उसे पार करता है, फिर लौट कर इस जगत में आता है और रोज जाता है। ये है एक अभ्यासी सत्संगी। उसके संसार में जड़ तो पहले ही कटी होती है, बस आवश्यक काम ही संसार में पूरे कर रहा होता है। जैसे कटे हुए पेड़ की हरियाली होती है, ऐसे ही सद्गुरु के प्यारों और दयाल के दुलारों का संसारी काम काज व्यवहार समझना चाहिए कि जब तक है तब तक है, जिस दिन गई सो गई। कटे पेड़ की हरियाली। फिर संतों का सत्संग करना भी तो बहुत कठिन है। दाल भात तो है नहीं कि साना खा गए। कोई विरला ही प्रेमी बन पाता है। बहुतों का ये हाल है कि शुरू में तो बहुत जोश से सत्संग में आते हैं, पर चित्त एकाग्र नहीं हो पाता। सो धीरे धीरे ढीले पड़ते जाते हैं और एक दिन ढीले हो जाते हैं। इसलिए वचन पर अमल भी नहीं हो पाता, जो कि उनकी परमार्थी करनी को प्रभावित करने वाला है, और वचन पर अमल ना करने से परमार्थी करनी प्रभावित होने लगती है। कारण इसका ये है कि वे संसारी और गृहस्थी या कारोबारी चिंताओं को लेकर सत्संग में आते हैं और उन्हीं का निवारण पाना चाहते हैं। उन्हें परमार्थ चाहिए ही नहीं। परमार्थी करनी में ढीले पड़कर छोड़ देते हैं, उसका कारण यही है कि बड़े जोश से आते हैं, बड़ी उम्मीदें लेकर आते हैं,
और सी उम्मीदें लेकर आते हैं और धीरे धीरे जब वचन पर अमल नहीं हो पाता तो ढीले पड़ जाते हैं। तो कारण यही है कि सत्संग में संसारी गृहस्थी या कारोबारी चिंताओं को लेकर आते हैं और सत्संग में उन्हीं का निवारण और समाधान खोजने के प्रयास में लगे रहते हैं। ऐसे जीव कभी अंतर में प्रवेश नहीं कर सकते। आखिर में उनसे सत्संग भी छूट जाता है। जबकि होना यह चाहिए था कि पहले सद्गुरु के चरणों में शरण दृढ़ करते, तभी सच्ची प्रीत जाग सकती है और सत्संग में चित्त एकाग्र हो सकता है। जब सद्गुरु के चरणों में शरण दृढ़ नहीं है तो ना तो चित्त एकाग्र होगा और ना ही प्रीत जगेगी। और तभी चरणों में मनन चिंतन के साथ वचनों के प्रभाव को पाने की योग्यता हासिल कर पाएंगे। इस तरह वचनों पर मनन चिंतन संभव हो पाता है। फिर यही मनन और चिंतन संसारी समस्याओं का स्वतः ही समाधान और निवारण बन जाता है। यही मनन और चिंतन स्वतः ही, मनन और चिंतन का परिणाम यही है कि हर समस्या का समाधान बनकर सामने आता है और निवारण बन जाता है। सो जब तक जीव सद्गुरु वक्त के वचनों पर मनन और चिंतन ना करेगा, उसको सत्संग का वह लाभ नहीं मिल सकता जो कि मिलना चाहिए। सुनना, समझना और मनन चिंतन ये सब उसी का उचित है जिसके हृदय पर इसका असर हो। और अगर हृदय कठोर है, धारणाओं और मान्यताओं की सूखी जमीन है जो हिल भी नहीं सकती, मन कठोर है, उस हृदय पर सद्गुरु के वचनों का असर तब तक संभव नहीं है जब तक कि ये कठोरता नम्र होकर सत्संग रूपी जल को ग्रहण करने के योग्य नहीं बन जाती। मनन और चिंतन उस कठोर जमीन पर हल चलाने के समान है। मनन व चिंतन वचनों पर उस हृदय की कठोर जमीन पर हल चलाने के समान है, जिसका परिणाम समाधानता के रूप में प्राप्त होता है। सुनना, समझना और मनन चिंतन सब उसी का उचित है जिसके हृदय पर इसका असर हो और थोड़ा बहुत असर उसकी करनी और व्यवहार में भी प्रकट होने लगे। यूं तो बहुतेरे आए और चले गए, पर ठहरा किसी संस्कारी से ही जाएगा। जिसमें अभी संस्कार नहीं जगा है
उसका सत्संग में ठहर पाना संभव नहीं। कोई भरोसा नहीं आज गया या कल गया। सो सद्गुरु स्वामी सदा राधा।